नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं ऑल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथिली शरण का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड परीक्षा हमारे पूछा जाता है। 2024 में यह पूछा गया था और 2025 में भी यह पूछा जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा जीवन परिचय। आप अगर एक बार इसे जुलाई में पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप इसको पक्का है फरवरी में लिख के आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का। जीवन परिचय क्या है हमारा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी का जन्म सन 1886 ईस्वी को झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म है वह झांसी जिले के चिर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी को। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इनके पिताजी का नाम रामचंद्र गुप्त था। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? रामचंद्र गुप्त था। वह इनके पिताजी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके पिताजी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। शरण जी को बचपन से ही कविताएं लिखना अच्छा लगता था। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, उनको बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था, इच्छुक थे वो कविताएं लिखने के। इनको महावीर प्रसाद जी की प्रेरणाओं ने अति प्रभावित किया। या जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, इनकी प्रेरणाओं ने मैथिली शरण गुप्त जी को बहुत प्रभावित किया। इन्होंने हिंदी काव्य धारा की पुष्टि कर इसमें अपने जीवन का विशेष स्थान बनाया। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इन्होंने हिंदी काव्य धारा की पुष्टि कर इसमें अपने जीवन का विशेष स्थान बना लिया। वह इनकी कविताओं में देश प्रेम, राष्ट्रभक्त, देश के गौरव की भावना होने के कारण इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, इनको राष्ट्रकवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्त, देश प्रेम, देश के गौरव की भावनाएं आदि सम्मिलित होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इन्हें भारतीय संसद का सदस्य भी मनोनीत किया गया। यानी भारतीय जो संसद होता है, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, उसमें के यह एक बार सदस्य भी मनोनीत हुए। ठीक, और अंततः शरण जी सन 1984 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, सन 1964 ईस्वी को मर गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें। बोर्ड परीक्षा की आपको पूरी तैयारी करी जाएगी। सिर्फ छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।